कि नीलम को ये टाइम नहीं देते थे कि चाचा का कहना था वो लोग का कि नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें की हैं। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं लड़कियों। उनकी सिंगिंग पसंद है, मैं अभी भी उनके गाने सुनती हूँ और अभी भी उनके गाने की फ़ैन हूँ मैं। उनकी सिंगिंग मुझे पसंद है, एज ए ह्यूमन वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। पहले से बात ही नहीं हुई थी, 20 दिन में सब कुछ हुआ, शादी फिक्स हुई, शादी हो भी गई, मैं चली भी गई। मतलब 20 दिन के अंदर टोटली सब हो गया। 20 दिन के पहले आपको नहीं पता था कि मेरी शादी होने भी वाली है? मुझे मेरी एक बुआ ने कॉल करके बताया कि बलिया में ऐसे ऐसे र्यूमर उड़ा है कि पवन सिंह शादी करके तुमको छोड़ दिए। अब मुझे आया गुस्सा। मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि देखिए बहुत हुआ, हमें नहीं पता है, हम अगर आपका इतना कुछ बर्दाश्त किए तो आपको आज की डेट में आना ही आना है, चाहे अब जैसे आई। शादी किस डेट को आपको हुई थी और किस सन में हुई थी? 6 मार्च। इतना अच्छा नहीं बीता था मेरा कि मैं ईयर और टाइम याद करूं। ठीक है, मैं जितना जल्दी भूल जाऊं वो ठीक है मेरे लिए। पावर स्टार पवन सिंह है, उनकी जो पत्नी है जो है ज्योति सिंह मौजूद है, और इनसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते आप सभी को। आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज हुई है। तो जैसा कि अरेंज मैरिज जब शादी आपकी हुई थी तो क्या आप उस समय खुश थी, या उसमें आपकी मर्जी थी, या फिर किसी के दबाव में शादी हुआ है? नहीं, दबाव नहीं था। उनका उधर से प्रपोजल आया था रिश्ते के लिए। मेरी पवन सिंह की तरफ से? जी, मेरी बुआ की शादी हुई है वहाँ पे उन्हीं के गांव में, जस्ट उनके घर के बगल में। तो उन्हीं की शादी में, बुआ की शादी में इनके भाई आए हुए थे, गुड्डू भैया। उन्होंने मेरे को देखा हुआ था तो उधर से वही देख के उन्होंने रिश्ता भेजा था। क्या आपकी मर्जी थी, अब जो शादी आपकी हो रही थी? मेरे साथ सिचुएशन ये था कि रिश्ता उधर से आया था और पापा बहुत खुश थे, क्योंकि पापा का थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है चलो। और मैं, चूँकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो पापा से बोला गया था, पापा ने उन लोगों को बताया था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ बनारस से। तो उनका ये था कि ठीक है, अगर ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही है तो ये मोहन सिंह से शादी हो जाती है तो अच्छा है कि ये भी अपना मिलजुल के अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी, या फिर इस मतलब आगे अपना जो भी स्कोप है इनका, ठीक है। तो पापा थे कि चलो ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं है, तुम पढ़ भी सकती हो, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो, हर चीज़ है, तो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपकी कुछ, इवन मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि इतना ही सब कुछ ठीक है तो उनकी पहली बीवी ने सुसाइड क्यों किया। तो फिर अच्छा, भी एक यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करूंगा कि जैसा कि आपके पिताजी को भी ये बात पता रही होगी और आपको भी ये बात पता रही होगी कि उनकी जो पहली पत्नी है ऑलरेडी सुसाइड कर चुकी हैं, उसके बाद भी आपके पिता ने मतलब आपकी शादी पवन सिंह से तय की और शादी हो भी गई, उसके बाद भी आपने पिताजी को ये बात नहीं बोला कि पापा जो है उनकी शादी पहले ऑलरेडी हो चुकी है और उनकी पत्नी सुसाइड कर चुकी है, तो आप मेरा शादी उनके साथ क्यों कर रहे हैं? भले वो पावर स्टार है, भले वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हीरो हैं, उसके बाद भी। ये बात हुई थी मेरे पापा से, लगभग 24 घंटे मेरे और पापा के बीच में इस चीज़ को लेके बहस भी हुआ था, क्योंकि मैं पापा से बोल रही थी कि पापा एक बार ही आप सोच लें, क्योंकि उनकी पहली बीवी सुसाइड कर चुकी है और कोई भी खुश होकर सुसाइड नहीं करता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं होंगी ना तभी ऐसा कुछ हुआ है। तो पापा का कहना ये था कि मैं गया हूँ, मैं पता लगाया हूँ इस बारे में, उनकी चाचा से मेरी बात हुई है। उनका कहना ये है कि नीलम को ये टाइम नहीं देते थे, इस वजह से नीलम ने ऐसा किया, और नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी। ऐसा उनके चाचा का कहना था वो लोग का कि नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें की हैं। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं लड़कियों को। शादी किस डेट को आपको हुई थी और किस सन में हुई थी? 6 मार्च। 6 मार्च को हुई थी। एक्चुअली मुझे ईयर नहीं याद है। ईयर नहीं याद है? नहीं, मतलब ज्योति सिंह को ईयर तक नहीं याद है, मतलब कि हमारी शादी किस सन में किस साल में हुई थी? इतना अच्छा नहीं बीता था मेरा कि मैं ईयर और टाइम याद करूं। ठीक है, मैं जितना जल्दी भूल जाऊं वो ठीक है मेरे लिए। आप जानती थी कि पावर स्टार पवन सिंह जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े कलाकार है, बहुत बड़े हीरो हैं? वो जानने के बाद क्या आपको अंदर से इस बात की खुशी हुई कि चलो हमारी शादी नहीं, हमारी शादी एक पावर स्टार से हो रही है, या फिर इस बात का दुख था कि कितना बड़ा भी स्टार हो ऑलरेडी उसकी पहली शादी हो चुकी है, एक पत्नी उनकी सुसाइड कर चुकी है, फिर भी हमारी शादी उनसे हो रही है? हाँ, मतलब कोई लड़की ये नहीं चाहती है कि एक इंसान पे जो इतना बड़ा चीज़ वो हुआ है तो ऐसे इंसान से उसकी शादी हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि एक तो मतलब सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसे इंसान से शादी, जिनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, उनकी एक बीवी सुसाइड कर चुकी है, तो थोड़ा सा था मेरे अंदर। अच्छा, जैसा कि पवन सिंह जो है उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, और फैन फॉलोइंग में जो है बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन होती हैं। हालांकि जैसा कि आप शादी के पहले उनके बारे में नहीं जानती थी कि उनका कैरेक्टर कैसा है,
तो बहुत सारी लड़कियां जैसे उनका फैन होती हैं और वो लोग चाहती हैं कि पवन सिंह से हमारी शादी हो। बहुत लोगों का ऐसा ख्वाब होता है। तो क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ था या फिर नहीं? नहीं क्यों? मुझे नहीं, मुझे इंडस्ट्री लाइन पसंद नहीं है और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी अच्छा, फिल्म। एज अ कलाकार बात करें तो आप पवन सिंह को पसंद करती थी कि नहीं, एज अ कलाकार सिर्फ? हाँ, उनकी सिंगिंग पसंद है, मैं अभी भी उनके गाने सुनती हूँ और अभी भी उनके गाने की फ़ैन हूँ मैं, उनकी सिंगिंग मुझे पसंद है। एज़ अ ह्यूमन वो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। एज अ जो एक्टर है, वो एक्टर आप उनको पसंद करती हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड उनको लाइक नहीं करती हैं बिल्कुल भी? मुझे उनकी सिंगिंग पसंद है, एज़ अ एक्टर भी वो मुझे पसंद नहीं है। सो सॉरी यार, ये अच्छा, कर बहुत सारे वीडियो में ये चीजें सुनने में आती हैं कि पवन सिंह का जो है बहुत सारे जो एक्ट्रेस है उनसे अफेयर चलता है, जिसमें बहुत ट्रेंड में आती हैं जो है अक्षरा सिंह, जो कि अक्सर कुछ ना कुछ उनके बारे में सुनने में आता है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि अक्षरा सिंह से उनका कोई अनैतिक संबंध हो, या फिर अक्षरा अक्षरा सिंह के साथ कुछ उनका ऐसा संबंध हो जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से वो सही ना हो? अ, अ, जब था तब था, अभी तो कुछ है नहीं तो तो फिर थोड़ा बात बताना चाहेंगे उसको कि मतलब अक्षरा सिंह, जैसा कि आप भी अक्षरा सिंह को अच्छे से जानती होंगी, अक्षरा सिंह के बिहेवियर के बारे में, और अक्षरा सिंह का जो संबंध है पवन सिंह से रह चुका है, क्योंकि आप एक पत्नी है और पत्नी बखूबी हर एक चीज जानती है कि पति का बिहेवियर कैसा है, पति किस लड़की से कैसा संबंध रख रहा है, एक पत्नी बखूबी जानती है। तो उस चीज को आप शेयर करना चाहेंगे? जी, शादी के बाद तुरंत बाद ये निकल गए थे तो कंटिन्यू 1 महीने तक ये वापस नहीं आए जब ये गए। शादी के बाद 1 महीने तक वापस आए नहीं वो? नहीं, 1 महीने तक वापस नहीं आए। उस बीच र्यूमर भी उड़ा कि ये शादी करके छोड़ दिए हैं, ऐसे वैसे ये वो। तो एक दिन हमारी बात भी हुई इस बारे में कि बलिया में ऐसे बात हो रही है, आप प्लीज़ आ जाइए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे